नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। वो रहेगी कि हाई कोर्ट के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है उसके आवेदन भी आज से शुरू हो चुके हैं। 27 जून से 26 जुलाई के मध्य आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप 10वीं पास है। सेम भर्ती है और इससे मात्र 30% सिलेबस के साथ वो भर्ती आपकी कवर होगी। तो जो भी साथी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं वो आज ही जाकर उस भर्ती का जो फॉर्म है वो लगाएं और साथ में उसकी भी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। 5670 पदों पर वो भर्ती होने वाली है। उसका भी कंप्लीट लाइव बैच है, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आज ही जाकर आप ज्वाइन कर लें दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलिटी, राजनीति। 10% करो तैयार, और 10% करने के लिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि 5 मिनट में आपको मैं 10% बता दूंगा और उनमें से सीधे पहुंच जाएंगे। बेसिक में 35 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं और 35 के 35 क्वेश्चन ही एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो एक बार जो भी भाई जुड़े हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आशा रखता हूं कि आप सभी साथी सपोर्ट के साथ इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी पहुंचाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान का वह भाग जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है वह भाग है आपका प्रस्तावना। कौन सा भाग है वो? प्रस्तावना दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व है? तो सही रहेगा प्रस्तावना पर। किस पर भाग सर्वाधिक ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर सर्वाधिक ध्यान दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता, लोक प्रभुता, प्रभुसत्ता और हम भारत के लोग। किससे शुरू होती है? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है और भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। कहां से? हम भारत के लोग से। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भाई गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र भारत को कहने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आप अपना उत्तर एक बार पढ़ते हुए दे दीजिएगा। यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, एक समय सीमा तक चुना जाता है। यह नहीं कि एक बार निर्वाचित हो गया तो आजीवन रहेगा, नहीं भाई, उसकी एक समय सीमा है, 5 वर्ष तय किए गए हैं, उतना ही कार्यकाल उसका होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। अब देखिएगा, जिस भी भाई और बहन ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, सीधा आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके भी टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यही आशा रखूंगा क्योंकि अभी अभी हमने टेलीग्राम बनाया है, अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का आया भी है और आपका भी अच्छा रेस्पॉन्स आएगा क्योंकि हर एक पीडीएफ जो यूट्यूब पे क्लास होती है उसकी प्राप्त करना चाहते हो तो एकमात्र सहारा है टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर आपको जुड़ना ही है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? देखो, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यहां पर राज्य सरकार का मतलब यह नहीं है राज्य सरकार यानी राजस्थान की सरकार, भाई राज्य का मतलब है भारत। भारत सरकार है, उसके द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो यहां पे सही है आपका ऑप्शन बी, ये दूसरे देशों के संविधान से क्या है? प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तीनों ही सही है, तो प्रयुक्त सभी
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो ध्यान से पढ़िएगा फिर उत्तर देंगे। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है और संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो आपका यहां पे यह गलत दिया गया है, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। यह पता होगा आपको, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, जल्दी से उत्तर दो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यह ध्यान दीजिए कि कौन सा कथन सही है। पहला, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर कम लचीला अधिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? यानी भारत के संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से कुछ अंश लिए गए हैं। तो यहां पर है कि कानून के समान संरक्षण, यह बात ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम की दृष्टि से। और सही उत्तर की अगर आप बात करते हो यहां पर, तो सही उत्तर रहेगा, एक तो है भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा जर्मनी के वीमर संविधान। जर्मनी का संविधान है उसे वीमर संविधान कहा जाता है, उसका हिस्सा। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई? नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी बात कर रहे हैं। ये एक देश से नहीं, दो देश से उठाए गए हैं, यानी संविधान से लिए गए। मतलब एक तो है आयरलैंड और दूसरा है आपका स्पेन। आयरलैंड और स्पेन से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? और यह लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरलैंड के संविधान से। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार संविधान के संरक्षक यानी संविधान को बचाने में, अगर संसद ऐसा कोई कानून पारित कर दे जो हमारे संविधान को ठेस पहुंचाता है, तो हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च हाईएस्ट कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय उस कानून पर रोक लगा सकता है। और यह बात ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? यानी हम बात करते हैं संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की, जो ये कल्पना है, संकल्पना है, ये किस संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। किस संविधान से? फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहां से लिया था भाई? यह क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है, पेपर में सीधा छप सकता है। तो जब हमारे पास यहां पर आए थे कौन? अंग्रेज। उस समय से कलेक्टर का पद है, मतलब इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? पहली बात, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। सीधा सा आता है राष्ट्रपति, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। तो लो भाई, कौन हटाता है? राष्ट्रपति। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिएगा। सबसे पहले इनमें जो राज्यपाल बने थे वो बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद रघुकुल तिलक,
उसके बाद सुखदेव प्रसाद और उसके बाद बने थे डॉक्टर एम चैना रेड्डी। CABD, CABD नंबर 4 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और सही उत्तर रहेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है प्रकार्य, दायित्व, अधिकार या शक्ति? अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का एक है क्या? शक्ति। क्या है भाई? शक्ति। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, उसका कुलाधिपति कौन है? उसका कुलाधिपति का कार्य या कुलाधिपति कौन है? कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल या गवर्नर कौन थी? प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल? प्रतिभा पाटिल जो भारत की राष्ट्रपति भी उसके बाद चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। हटाना, कानून चुप है, हमारा संविधान चुप है उस पर। तो चौथा ऑप्शन यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 67, 77, 80 और 92। पहला ही सही है भाई। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977, 1980 और 1992। 67, 77, 80 और 92 के अंदर। अब यहां से डीपली क्वेश्चन बनाएगा, इस समय राज्यपाल कौन थे, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, यह क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश प्रख्यापित करता है तो उसकी मंजूरी राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य परिषद, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा आवश्यक है मंजूरी। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? जैसे कि राज्यपाल है, स्विट्जरलैंड घूमने चले गए 1 महीने के लिए, उस 1 महीने के समय में जो राज्यपाल के काम काज दायित्व है वो उनको निर्वहन कौन करता है? या मान लीजिए कि राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है, राज्य में राज्यपाल का पद खत्म हुआ है, यानी अभी है नहीं, हटा दिया गया, नया राज्यपाल नियुक्त किया नहीं गया, बीच का समय है, उस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कब? 1967 के अंदर। तो वहां राज्यपाल कौन थे? पहली बार 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्य के राज्यपाल थे श्री संपूर्णानंद। कौन थे? श्री संपूर्णानंद। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर नए जो सदस्य चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए सबसे वयस्क जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और या नियुक्त किया जाता है, और उसको शपथ भी राज्यपाल दिखलाता है। और प्रोटेम स्पीकर होता है, यह शपथ यहीं पर ले लेता है, इसके बाद यह एमएलए की अलग से शपथ नहीं लेता है,
ये नहीं कि भाई ये भी नया सदस्य आया तो ये अलग से विधायक की शपथ लेगा, नहीं। राज्यपाल जब प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है उस समय यह शपथ ले लेता है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह क्वेश्चन बच्चा भाई बहुत अच्छा बन सकता है पेपर में। विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176, विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के अंदर। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? और वर्तमान में इसको लेकर चर्चा भी है, क्या पता यह क्वेश्चन आ भी जाए। भाई आ भी सकता है ना। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, उसे नहीं हटा सकता, अध्यक्ष हो सदस्य हो किसी को भी। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? राज्यपाल भी बने राजस्थान के, उससे पहले एयर चीफ मार्शल भी थे, और वो थे ओपी मेहरा। कौन थे भाई वो? ओपी मेहरा। कौन थे? ओपी मेहरा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? वह जो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। बताओ भाई, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये क्वेश्चन हमारे पहले भी आया था ना भाई। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय कुलपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का। दोस्तों अब एक बार देखो, ये कोर्स है, विश्वास आपको करना है। मेरी ओर से अगर आपको 0.0001% भी, चाहे क्लासेज, चाहे पर्सन बैंक, चाहे टेस्ट सीरीज, चाहे शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, किसी में भी कमी नहीं मिलेगी। 100 यानी 100% से ज्यादा देने का मैं प्रयास करूंगा। समय है 2 जुलाई से नई जो भर्ती आई है हमारी, उसका लाइव बैच शुरू हो रहा है। और सभी से यही कहूंगा कि कोई बड़ी रकम नहीं ले रहा हूं, कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, ये सभी के सभी बैच एक साथ मिल जाएंगे। आज आप लाइव बैच ज्वाइन करोगे क्या सर, बाद में एक दिन रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करोगे, फिर सर क्या मेजर टेस्ट ले लूं, तो भाई रुपए तो बराबर ही लगेंगे। उससे अच्छा है कि एक साथ ज्वाइन कर लो और आज ही ज्वाइन कर लो, इंतजार मत करो। ये 2 जुलाई तक ही सीमित ऑफर है हमारा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती जिसकी तैयारी कर रहे हो, कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो। आज बोलता हूं समय है हमारे पास, मात्र 299 रुपए में। और अब एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल कौन है और वो मूल निवासी कहां के हैं? यह क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, उत्तर इसका कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का यह वीडियो? सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा कल दोपहर 12 बजे लाइव सेशन के अंदर राजस्थान भूगोल के 101 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।